जब आप बहुत तेज़ी से दौड़ लगाते हैं, एक 50 मीटर की आपने स्प्रिंट लगाई, तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो फास्टर और डीपर हो जाती है। इस तरह से आप सांस लेना शुरू करते हैं। देखिए, जिस टाइम पर आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है, तो दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो टिश्यू की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बॉडी में इकट्ठी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत पोटेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है वो H+ आयन है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ती है, उसकी वजह से H+ आयन बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर से, H2CO3 बनता है जो डिसोसिएट होता है HCO3- और H+ आयंस में। और ये वो प्राइमरी स्टिमुलस है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से बॉडी से बाहर निकाला जा सके, कि आपका जो रेस्पिरेशन है वो फास्टर और डीपर हो जाता है। फायदा और हो रहा है इससे कि आप ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा पा रहे हैं। आप कहाँ पर? टिश्यूज तक। आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाती हैं, आपका रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। सारी की सारी फिजियोलॉजी उस टिश्यू को जहाँ पर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मेंटेन करने में, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को डिलीवर करने में मदद करती है। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे हम। अपनी फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में जुड़े रहिए हमारे साथ।